रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सज्जाद अली, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हैदराबाद की जानिब से मैं बात कर रहा हूँ। आपकी पहली बार ऐसा हुआ है कि 19-20 साल में एक रिकॉर्ड है, जितने हाजी एप्लीकेशन दिए उन सबको जो सिलेक्ट किया गया है ये है। और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी तफसीर इकबाल साहब की ज़्यादा कोशिश है, और इसमें सीएम साहब भी बहुत दिलचस्पी से कर रहे हैं हाजियों के लिए हर चीज़ की सहूलत होना बोलकर। और हर साल पैसे बढ़ते हज को जाने के, ये आप लोगों की खुशकिस्मत है इस साल के हाजियों की कि इस साल कम हुए हैं पैसे माशाल्लाह। और इससे पहले जो खाजिमुल हज्जाज 300 आदमी 200 आदमी को रहा करते थे, आपके बाद 150 आदमी का, ये भी एक आप लोगों के लिए सहूलत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो सज्जाद साहब, आपके बोलने का मतलब जितने लोग एप्लीकेशन दिए थे पूरे सेलेक्ट हो गए? 9,065 पूरे सेलेक्ट हुए पूरे माशाल्लाह, किसी का भी रिजेक्ट नहीं हुआ? किसी का भी रिजेक्ट नहीं हुआ माशाल्लाह, पूरे सेलेक्ट हुए हैं। ये पहली बार है सब 20 साल में। और हाजियों को भी 150 हाजी को एक खादिमुल हज्जाज यानी हज इंस्पेक्टर, स्टेट हज इंस्पेक्टर्स रहेंगे, उनको हम जैकेट्स भी दे रहे हैं। और पूरे हज इंस्पेक्टर्स इंडिया के सेंट्रल हज कमेटी वाले बुलाए थे, जिसमें हैदराबाद के हमारे स्टेट के हज इंस्पेक्टर्स को अलग फर्स्ट ये करें, क्योंकि पूरे फिट है। हम सिलेक्शन खुद ऐसा किए कि जिसकी एज 40 to 45 के बीच में लिया, अपन जब तक 50 तक था, लेकिन हम देख के उनको जो फिटनेस देख के उनको, मैं खुद एक इस फिटनेस स्पोर्ट्समैन हूँ और उनको फिटनेस देख के लिया हूँ। मैं भी लेते वक्त चुन के लिया हम लोग को, वो लोग भी बोले पूरे यंग है और बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरीके से खिदमत कर सकेंगे। सेकंड केरला है हमारे पास। जी। और ये अब हाजियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल लास्ट डेट है और 3rd इंस्टॉलमेंट जो भी बनना है बन दें प्लीज़, क्योंकि ये मौका आपको एक आया है, इसको जो अपॉर्चुनिटी को आप जो सो इस्तेमाल कर लें। और कल के बाद सज्जाद साहब कुछ एक्सटेंड होने के चांसेस है? एक्सटेंड होने के चांसेस नहीं है। किसी को कुछ ऐसा कुछ ये रहा तो थोड़ा बहुत 1-2 आदमी को ये कर सकते हैं, लेकिन पूरे लोग नहीं। ऐसा कल पे कर देना अच्छा है, कल पे कर देना अच्छा। सज्जाद साहब, और एक बात सुनने में आई कि आप फिजिकल लेवल पे भी लोगों को कुछ एक्सरसाइज, कार्डियो कुछ बताने वाले हैं। अभी हम लोग जो फिजिकल पूरे हाजियों को फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, वॉकिंग रखेंगे उनके लिए, और उनको एक 4 या 5 कैंप रख के मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, वो अपने घर में कर ले सकते, लेडीज भी आसान से एक्सरसाइज। अब से अगर से करें तो जो पैदल चलना आसान है, उसके लिए हज भी बहुत आसान होता, और वहाँ पे सब्र भी करना पड़ता। हज खुद एक मशक्क़त है, इसलिए अपन हर चीज़ से तैयार होके जाना। कभी कोई तकलीफ हुई तो जैसा मिलिट्री वाला रहता, हर चीज़ के लिए तैयार रहता, वैसा तैयार रहना अपन भी। पैदल चलने वाले के लिए बहुत आसान है, पैदल चलने की अब से कोशिश करो। और जो तो मैं बुरा नहीं मानता, एक बात बताऊँ, दावता ज़्यादातर नहीं जाना चाहिए। दावता में थोड़ा दावता को अवॉइड करता अच्छा रहता, क्योंकि आने के बाद दावत कर लिए तो अच्छा रहता, उसके बजाय हाजियों को मैं बोल रहा हूँ। और बोलने का मकसद ये है कि फिट होके जाए, वहाँ फिट रहना चाहिए। फिट रहने से आपको आसान रहता हज में जी। और 1 महीने पहले से कम जॉगिंग फिटनेस अगर करेंगे तो बहुत फायदा पहुंचेगा, बहुत फायदा पहुंचेगा। और वो एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, और बाद में आपको हमारे चैनल पे भी आप देख लेके कर ले सकते, बाद में घर जाके भी आप लोग डेली घर में कर ले सकते। 4 क्लासेस हम रखने वाले हैं सर, 4 या 6 सुबह के टाइम में फजर के बाद इंशाल्लाह, तो वो उससे सहूलत होगी लोगों को। और अभी जो हज पे लोग जाएंगे सज्जाद साहब, वहाँ पे बिल्डिंग्स, उसका इंतजाम भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुआ करते हैं, क्योंकि हमारे को आपकी बार हमारे स्टेट से किसी को भी नहीं लिया इंस्पेक्शन के से, बिल्डिंग इंस्पेक्शन को नहीं बुलाया हम लोगों को। बॉम्बे में जब मीटिंग को गया तो बहुत ने अच्छे बिल्डिंग्स वगैरह बोल के बताए हुए। तो वजह क्या है असद साहब? क्योंकि हमारे पास से भी करीब 9-9.5 हज़ार हाजी जा रही, 9,000, तो क्यों नहीं बुलाए हमारे पास? इससे पहले 3 मरतबा हमारे पास से गए, तो साउथ के तरफ से अब सिर्फ केरला वालों को लिए और दिल्ली वाले गए, और यूपी और कश्मीर वाले कुछ गए साथ। थोड़े हर स्टेट से 1-2 बुलाते हैं उनको। कश्मीर से भी बहुत ज्यादा है ना हाजियाँ, उनको भी बुलाया सर।
चलिए माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज में कोई परेशानी नहीं नहीं होगी, रहेगी, होगी, इंशाअल्लाह। सुकून से हज जाएगा। हज जाएगा। और ये कल क्या टाइमिंग क्या है आप पेमेंट करने की बोल दीजिए। कल शाम तक है, जी सुबह 10 बजे से शाम शाम में तक। 5-6 बजे तक हाँ। रहेगा समझिए। 5 बजे तक कर देना चाहिए, पेमेंट कर दे जी। तो बेहतर रहता। उसके बाद अगर से किसी को कोई ऐसा इमरजेंसी है, किसी घर में कुछ ऐसी नहीं होने के वाक़यात कुछ हो गए, वो नहीं बन सके, तो हम हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी को हम बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट एक आध लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी और किसी कुछ ऐसा कुछ पैसा आते आते रुक गया, कुछ बैंक में कुछ ऐसा हो गया, जी, जी। कुछ ऐसे कुछ इमरजेंसी है तो उनके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो लोग भी 1-2 कंसिडर करते, उससे बढ़ के नहीं करते। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए सजा साहब।